चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। आए प्रभु जी आ, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। चढ़ाने को ये पावन बलिदान दर पे हम आए, चढ़ाने को ये पावन बलिदान दर पे हम आए। आए प्रभु जी आ, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। आए प्रभु जी आ, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। वो है प्रेमी पिता, देता सब कुछ हमें। वो है प्रेमी पिता, देता सब कुछ हमें। दे दो प्रभु दर्शन तेरे, कर दो जीवन सफल। दे दो प्रभु दर्शन तेरे, कर दो जीवन सफल। आए प्रभु जी आए, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। आए प्रभु जी आ, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें इस सुंदर मिसा बलिदान के लिए, पवित्र मिसा बलिदान के लिए। प्रभु हम लोगों को और एक बार मौका दिया है पवित्र बनने के लिए, अपने आप को जांच कर देखने के लिए, प्रभु और हमारे बीच में जो रिश्ता है उसको मजबूत करने के लिए। आइए हम अपने आप को जांच कर देखें, प्रभु और मेरे बीच में जो रिश्ता है वो रिश्ता कितना सशक्त हो रहा है। दिन बर दिन क्या मैं प्रभु के प्रेम में बढ़ते जा रहा हूँ? क्या दिन बर दिन मेरे जीवन में परिवर्तन आते जा रहा है? आइए हम अपने आप को जांच कर देखें। प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ बातचीत करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हीम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। यानी हमारा जो कमजोरियां हैं, जो पाप है, जितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्रभु माफ़ करने के लिए तैयार है। और यही कारण है प्रभु हमें बुलाते हैं। प्रभु ने हम लोगों को और एक मौका दिया है। आइए हम अपने आप को जांच कर देखें और पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौट कर आए। हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है, वो है पश्चाताप का रास्ता, यानी प्रभु से माफ़ी मांगना, क्षमा मांगना और प्रभु के पास लौट आना। आइए हम अपने आप को जांच कर देखें, अपने गलतियों को, पापों को, कमजोरियों को याद करें, एहसास करें और उन पलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हुए आइए हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे, ताकि हम इस पवित्र बलिभोज में योग्य रीति से तथा भक्ति भाव से भाग ले सके। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया
हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु के चरण में रखते हैं, पारिवारिक ज़रूरतों को प्रभु के चरण में रखते हैं और उन सारे लोगों को भी याद करते हैं जो हमारी प्रार्थनाओं की मांग किए हैं, जिन्हें हम वादा किए हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम उन सारे लोगों को प्रभु के चरण में लाए, सारे निवेदनों को प्रभु के चरण में लाए और इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लें। हम प्रार्थना करें। हे परम पावन प्रभु, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें सहायता दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंदपूर्वक करते रहें, क्योंकि तेरी ही सेवा में हमें संपूर्ण और स्थायी सुख प्राप्त होता है। यह दिन प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपका आशीर्वाद प्रदान करे। पहला पाठ मकाबियों का पहला ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 15 से 29 तक। राजा के पदाधिकारी जो लोगों को स्वधर्म त्याग के लिए बाध्य करते थे, बलिदानों का प्रबंध करने मोदी नामक नगर पहुँचे। बहुत से इस्राएली उनसे मिल गए, किंतु मत्तथ्याह और उसके पुत्र अलग रहे। राजा के पदाधिकारियों ने मत्तथ्याह को संबोधित करते हुए कहा, आप इस नगर के प्रतिष्ठित और शक्तिशाली नेता हैं। आपको अपने पुत्रों और भाइयों का समर्थन प्राप्त है। आप सर्वप्रथम आगे बढ़कर राजज्ञा का पालन कीजिए, जैसा कि सभी राष्ट्र, यूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी कर चुके हैं। ऐसा करने पर आप और आपके पुत्र राजा के मित्र बनेंगे और सोना, चांदी और बहुत से उपहारों द्वारा आपका और आपके पुत्रों का सम्मान किया जाएगा। मत्तथ्याह ने पुकार कर यह उत्तर दिया, राज्य के सभी राष्ट्र भले ही राजा की बात मान जाएं, सभी अपने पुरखों का धर्म छोड़ दें और राजा के आदेशों का पालन करें, किंतु मैं, मेरे पुत्र और मेरे भाई, हम अपने पुरखों के विधान के अनुसार ही चलेंगे। ईश्वर हमारी रक्षा करे, जिससे हम उसकी संहिता और उसके नियमों का परित्याग न करें। हम राजा की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे और अपने धर्म का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं करेंगे। मत्तथ्याह के इन शब्दों के तुरंत बाद एक यहूदी राजा के आदेश अनुसार मोदीन की वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए सबों के देखते आगे बढ़ा। इस पर मत्तथ्याह का धर्मोत्साह भड़क उठा और वह आग बबूला हो गया। उसने क्रोध के आवेग में आगे झपटकर उस यहूदी को वेदी पर मार डाला। उसने बलि के लिए लोगों को बाध्य करने वाले पदाधिकारी का वध किया और वेदी का विध्वंस किया। इस प्रकार मत्तथ्याह ने फिनहास के सदृश संहिता के प्रति अपना उत्साह प्रदर्शित किया। फिनहास ने उसी तरह सालू के पुत्र जिम्री का वध किया था। इसके बाद मत्तथ्याह ने नगर भर में घूमते हुए ऊंचे स्वर से यह पुकार कर कहा, जो संहिता के प्रति उत्साही हैं और विधान को बनाए रखने के पक्ष में हैं, वे मेरे पीछे पीछे चले आएं। इसके बाद वह और उसके पुत्र नगर में अपनी सारी संपत्ति छोड़कर पहाड़ों पर भाग गए। उस समय बहुत से लोग, जिन्हें धर्म और न्याय प्रिय था, उजाड़ प्रदेश जाकर वहाँ बस गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। प्रभु सर्वेश्वर बोलता है, वह उदयाचल से अस्ताचल तक पृथ्वी के सब लोगों को संबोधित करता है। वह सौंदर्यमय सियोन पर विराजमान है।
भजन अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान का दर्शन करेगा। मेरी प्रजा को मेरे सामने एकत्र करो, जिसने यज्ञ चढ़ाकर मेरा विधान स्वीकार किया है। आकाश प्रभु की न्यायप्रियता घोषित करता है। ईश्वर स्वयं हमारा न्याय करने वाला है। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। यदि तुम संकट के समय मेरी दुहाई दोगे तो मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। अनुवाक्य। सदाचारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। अल्लेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकोस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 19 पद संख्याएं 41 से 44 तक। यरूशलेम के निकट पहुंचने पर यीशु ने शहर को देखा। वह उस पर रो पड़े और बोले, हाय, कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है। परंतु अभी वे बातें तेरी आँखों में छिपी हुई है। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, चारों ओर से तुझ पर दबाव डालेंगे, तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटिया मेट कर देंगे और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे पास लाते हैं वे हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बने, जिससे हम अनंत मुक्ति प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेमपूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए एक साथ कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त प्रभु मर गए, ख्रीस्त प्रभु जी उठे, ख्रीस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवन की रोटी तू, हम सबकी ज्योति तू, यीशु मेरे प्रभु। भूख मिटाता तू, प्यास बुझाता तू, यीशु मेरे प्रभु। जीवन की रोटी तू, हम सबकी ज्योति तू, यीशु मेरे प्रभु। भूख मिटाता तू, प्यास बुझाता तू, यीशु मेरे प्रभु। यीशु यीशु मेरे प्रभु, मेरे दिल में तू आजा। यीशु यीशु मेरे प्रभु, मेरे दिल में बस जा। यीशु मेरे प्रभु, मेरे दिल में तू आजा। यीशु यीशु प्यारे प्रभु, मेरे दिल में बस जा। जीवन की शक्ति तू, जीवन की मुक्ति तू, यीशु मेरे प्रभु। शक्ति से भर दे तू, मुक्ति दिला दे तू, यीशु मेरे प्रभु। जीवन की शक्ति तू, जीवन की मुक्ति तू, यीशु मेरे प्रभु। शक्ति से भर दे तू, मुक्ति दिला दे तू, यीशु मेरे प्रभु। यीशु यीशु मेरे प्रभु, मेरे दिल में तू आजा। यीशु यीशु प्यारे प्रभु, मेरे दिल में बस जा। यीशु यीशु मेरे प्रभु, मेरे दिल में तू आजा। यीशु यीशु प्यारे प्रभु, मेरे दिल में बस जा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें परम प्रसाद का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में यूखरिस्त का समारोह मनाया करें। यह पावन संस्कार हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे। यह हमारा नम्र निवेदन है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। वो आने वाला है, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को